आज तूने पूरे उज्जैन शहर को एक बहुत बड़े खतरे से बचाया है और हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया। मुझमें कहाँ है इतनी ताकत जो कि मैं लाल दुल्हन का अंत कर सकूं। आज यहाँ जो कुछ भी हुआ ना, वो सब आपके आशीर्वाद का फल है माँ जी। आपने एक अनाथ को जगह दी, उसे अपना माना। बस वही प्यार और मान सम्मान मेरी सबसे बड़ी ताकत है। क्या बहू चुनी है आपने? इतना बड़ा काम करने के बाद भी उसने सारा श्रेय अपने परिवार को दे दिया। सही कहा पद्मा बहन, कहाँ मिलते हैं आजकल ऐसे बच्चे। इसने आज हम सबकी जान बचाई है और ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। हाँ हाँ, हम सबकी जान बचाई है। मुझे तो लगा था कि मैं ये उज्जैन शहर ही छोड़ दूंगी, लेकिन अब नहीं। प्रेम, अब मैं तपस्या और प्रेम की शादी इसी उज्जैन शहर में करूंगी और पूरे धूमधाम के साथ। अपने झूठ से तपस्या ने सबका दिल जीत लिया। अब हम कैसे बताएंगे सबको कि इसने लाल दुल्हन का अंत नहीं किया है, बल्कि तपस्या ही है लाल दुल्हन। और अब वो उससे भी ज्यादा खतरनाक कर्ण मोहिनी बन चुकी है। तपस्या ने लाल दुल्हन का अंत कर दिया, और वो भी इतनी आसानी से। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही, पर पाचन चूर्ण खाकर ये बात को पचानी ही पड़ेगी, क्योंकि जिसे पूरा शहर सच मान रहा है, उस पर उंगली उठाने से अपना ही सर फूटेगा। तूने पूरे उज्जैन शहर को एक नया सवेरा दिया है तपस्या। एक ऐसा सवेरा जिसने सारे लोगों के दिल से लाल दुल्हन के डर को पूरी तरह से मिटा दिया और सबका दिल खुशियों से भर दिया। चल, अब तू घर चल। अपने झूठ और फरेब का वही पुराना खेल फिर से खेल रही है तपस्या, और इस बार और भी ज्यादा मजबूती से। पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम प्रेम और अपने परिवार के सामने तपस्या का ये काला चेहरा सामने लाकर ही रहेंगे। बात सुनो प्रेम, प्रेम, प्रेम हमारी बात तो सुनो। प्रेम, हमें तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है तपस्या के बारे में। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुन रही। प्रेम, तपस्या वैसे सुना नहीं मेरी माँ ने क्या कहा? तपस्या मेरी होने वाली बीवी है और मैं अपनी होने वाली बीवी के बारे में गलत सुनना नहीं पसंद करूंगा।
माला तुम कमरा में जाओ, हम आवत है। आओ। क्या हुआ माला को? जीजी, तपस्या तपस्या लौट आई। लाल दुल्हन ने एक को छोड़ दिया? कैसे? लाल दुल्हन ने तपस्या को नहीं छोड़ा, बल्कि तपस्या ने लाल दुल्हन का अंत कर दिया। अंत कर दियो? कैसे? वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगी मालिनी, पहले ये बता माला कैसी है? कैसे ठीक हो सकते हो जीजी? पेट से है वो, उल्टिया पे उल्टिया कर रही है, और दुख की बात तो ये है कि हम उका ही सच बता ही भी नहीं सकते हैं। ये लड़की मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाकर रहेगी। पहली बार तो मेरा प्लान फेल हो गया, लेकिन इस बार उसे छोड़ूंगा नहीं। क्या करने जा रहे हैं आप? इतने कठोर मत बनिए। जब बात घर परिवार की इज्जत की हो तो ऐसे कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। हट जाओ मेरे रास्ते से। रुक जाइए पापा जी। प्लीज माला दीदी के साथ ऐसा मत कीजिए। तुम समझ नहीं रही हो, अभी तुम्हारी वजह से जो हमारी वाहवाही हो रही है पूरे शहर में, अगर माला के बारे में घर के बाहर किसी को कुछ भी पता चला तो यही समाज थूकेगा हमारे मुंह पर। पापा जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि माला दीदी की ये बात इस घर से बाहर नहीं जाएगी। पर अगर आपकी नजरों में मेरी जरा सी बेइज्जत तो प्लीज प्लीज मेरी बात मान लीजिए। तुम जिद कर रही हो तो ठीक है। अगर माला के मामले में कुछ भी ऊंच नीच हुई तो तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा तपस्या, याद रखना। तपस्या, आज से तू इस घर की बहू नहीं, मेरी बेटी है। किन शब्दों में तेरा धन्यवाद करूं बेटा? मालिनी, मेरे साथ चलो, हमें माला का पूरा ध्यान रखना होगा। आओ तुम मेरे साथ। 900 चूहे खाई के अब ई बिल्ली संत कैसे बन गई अचानक से? तुम्हारी वजह से आज हमारे परिवार का मान बढ़ा है, इसलिए आज हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, लेकिन आइंदा से मेरे काम के बीच में बिल्कुल मत आना। पापा जी, आपकी तरह मैं भी नहीं चाहती कि इस घर की इज्जत पे कोई आंच है। मुझे भी वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो अपने स्वार्थ के लिए अपने परिवार का साथ छोड़ देते हैं। आप खुद ही सोचिए ना पापा जी, जो उज्जैन वाले आज हमारी जय जयकार कर रहे हैं क्योंकि हमने लाल दुल्हन का अंत कर दिया, वो क्या सोचेंगे जब उन्हें ये पता चलेगा कि आप ही अपनी बेटी के दुश्मन बन गए। अभी कुछ भी गलत करने से इस घर की बहुत बदनामी होगी पापा जी, बस इसीलिए मैंने आपको रोका। पर मेरा आपसे वादा है कि माला दीदी का बच्चा इस घर में जन्म नहीं लेगा। अब मैं इस घर में कोई भी कलंक का टीका लगने नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। सही मायनों में तुम हमारे घर की बहू बनने लायक हो। खुश रहो बेटा, बहुत खुश रहो। दुखों का पहाड़ टूटने के बाद जो खुशियों की नदी बह रही है इस घर में, सच पूछो पद्मा तो हमें तो बहुत डर लग रहा है। किसी की बुरी नजर ना लगे इस घर को। अरे जीजी, शुभ शुभ बोलिए। बुरी नजर लगे हमारे दुश्मनों को, हमें को नजर लग जाएगी। आपको पता है सब लोग क्या बोल रहे हैं? सब लोग कह रहे हैं कि तपस्या जैसी बहू पूरे उज्जैन शहर में किसी के घर में भी नहीं है। हाँ हाँ, बड़ा काम तो किया है तपस्या ने, लाल दुल्हन को मारकर। अरे तू आ गई तपस्या, बस 1 मिनट। हाँ, अभी आई।
क्या कर रही है माँ जी? अपनी बहू की नजर उतार रही हूँ, और क्या कर रही हूँ। बड़ी किस्मत वालों को मिलती है ऐसी बहू। भगवान तुझे हर बुरी नजर से बचाए। अभी आई? हाँ, चलो अब नाश्ते की तैयारी कर लेते। माँ जी पहले आप बैठिए। बैठिए जल्दी। अरे पर तपस्या, माँ जी आज आप कोई काम नहीं करेंगी, आज सब मैं करूंगी। आज मैंने आप सबके लिए नाश्ता और प्रेम की मनपसंद की खीर बनाई है। प्रेम, बहुत काम कर लिया, चलो नाश्ता करो। बिट्टू भैया आप भी आइए। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद की खीर बनाई, बस अभी आई। बहू हो तो ऐसी, प्रेम के साथ साथ ये हम सबका कितना ख्याल रखती है। महाकाल इन दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसे ही बनाए रखे। वैसे तो कौ पे शक नहीं करना चाहिए, पर यदि नमक मीठो लगने लगे तो शक तो हो ही जाते हैं। नई रानी कर्ण मोहिनी के हाथों से बनी एक खीर खाकर तुम मेरे पूरे दीवाने हो जाओगे प्रेम। ये लो प्रेम, ये तुम्हारी मनपसंद खीर। क्या बदतमीजी है। हम तुम्हें ये खीर खाने नहीं दे सकते। क्यों? क्या बुरा है इस खीर में? बुराई खीर में नहीं, तपस्या की नियत में है। क्या तुम मेरी बहू की नियत पर शक कर रही हो? उस तपस्या की नियत पर जिसने पूरे उज्जैन शहर को अपनी जान पल खेल कर लाल दुल्हन के आतंक से बचाया। आंटी जी, हम जानते हैं कि आपको हमारी बातों का विश्वास नहीं है। हम जो भी कहेंगे आपको उस पर भरोसा नहीं होगा, पर नहीं नहीं, तेरे ऊपर भरोसा क्यों नहीं करेंगे हम? आखिर तू भी इस घर की बहू है, मतलब तेरे हिसाब से तेरी शादी हुई है ना प्रेम से, और उसी हक से तू हम सबके सर पर नाच रही है। तो अगर तपस्या ने अपने होने वाले पति यानी प्रेम, उसके लिए खीर बनाया तो क्या गलत किया? ताई जी, हम जानते हैं कि ये बात हम अभी साबित नहीं कर सकते, लेकिन तपस्या का असली चेहरा हमारे सामने आ चुका है। वो इस परिवार के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और खास करके प्रेम के लिए। बस, तपस्या की नियत जो भी हो, लेकिन मुझे तेरी नियत साफ साफ दिखाई दे रही है दिव्या। ये सब नौटंकी तो इसीलिए कर रही है ना कि प्रेम और तपस्या की शादी रोक सके। अरे इतनी बार समझाया मैंने, फिर से समझा रही हूँ कि प्रेम और तपस्या से दूर रहे। अगर तुम्हें लग रहा है कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं वो झूठ है, तो तपस्या को खीर खाने के लिए कहो। सबके सामने सच सामने आ जाएगा। तुम्हारा तो वजूद भी नहीं है मेरे लिए, और जिसका वजूद ही ना हो उसे सही गलत साबित करने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। नहीं प्रेम, मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से मेरा परिवार मुझ पे कोई शक करे।
इसीलिए मैं ये खीर खाऊंगी। दिव्या को गलत साबित करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सच्ची नीयत को साबित करने के लिए। तपस्या, क्यों होगी तुम्हें तसल्ली? नहीं मतलब और कोई ड्रामा है तो कर लो। पर ऐसे कैसे हो सकता है? हमने अपनी आंखों से देखा था, उसने खीर में कुछ मिलाया था। हम सच कह रहे हैं। दिव्या, अरे मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा दिल, जानती हूँ कि तुम प्रेम को वापस पाना चाहती हो, पर अपने सपनों का महल खड़ा करने के लिए तुम्हें दूसरों की नींव नहीं खोदनी चाहिए दिव्या। अगर तुम इस परिवार को अपना मानती हो तो ये मेरा भी परिवार है। माँ जी ने अपनी बेटी बनाकर मुझे इस घर में जगह दी। प्लीज दिव्या, मेरे सर से ये छत मत छीनो, मुझसे मेरा परिवार मत छीनो दिव्या, प्लीज। एक बार तो वैसे ही मेरे परिवार की खुशियां छीन चुकी हो तुम, पर इस बार मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। मेरी शादी तपस्या से हो रही है और हो के रहेगी। तुम्हें जो करना है तुम करो। प्रेम, तपस्या, तुम क्या कर रही थी तुम बेटा? तू हमारा गुरूर है, तेरी वजह से हमारा सर गर्व से ऊंचा उठ गया है। एक बेगैरत लड़की के पैरों में पड़ने की तुझे कोई जरूरत नहीं थी। मेरी प्यारी दिव्या, लगता है स्वर्ण मोहिनी की शक्तियों के साथ साथ तुम्हारी याददाश्त भी गायब हो गई। भूल गई? कर्ण मोहिनी हूं मैं, मायावी शक्तियों की रानी, रानी कर्ण मोहिनी। तो मुझ पर मेरे ही जादू का कैसे असर हो सकता है दिव्या? प्रेम के लिए तो तुम पहले ही मर गई हो। ऐसी हरकत करके तुम उसकी नजरों में और क्यों गिरना चाहती हो? एक सलाह दूं? हार मान लो। रानी कर्ण मोहिनी के शरण में आ जाओ, सुखी रहोगी। कभी नहीं। तुम चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाओ, हम तुम्हें कभी जीतने नहीं देंगे। तुझे अंदाजा भी नहीं है दिव्या कि मैं अपनी कर्ण मोहिनी की शक्तियों से तुझे कितना तड़पा सकती हूँ। तुम्हें जो कुछ भी करना है कर लो तपस्या, पर हमारा लड़ने का जज्बा कभी खत्म नहीं होगा।
रही थी तुम दिव्या? तुम और मुझसे लड़ोगी? कैसे दिव्या, कैसे? जी सर। अच्छा हाँ, वो आपका ऑर्डर। अरे सर, प्रेम, जी 1 मिनट करता हूँ। हाँ। दिव्या के चक्कर में तुमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। चलो चल के कुछ खा लो। आओ। जी हाँ। हमें प्रेम को पता नहीं होगा जिसे वो शादी करना चाहता है वो असल में कर्ण मोहिनी है, काली शक्तियों की रानी, रानी कर्ण मोहिनी। अब तो लगता है खुद ही को बार बार याद दिलाना होगा कि मैं नई रानी कर्ण मोहिनी और मेरी शरण में पल रहे हजारों दास में जो किसी काम के नहीं। पर उनकी सेवा का आनंद तो ले सकती हूँ। खनखन 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 खनखन, विशेली आजा। मायावन में से सीधे मातृ भवन। क्या बात है तपस्या, दो अलग अलग दुनियाओं को एकदम से जोड़ दिया तुमने। खन 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 खन। तपस्या नहीं हूं मैं। अब धनकुंद्रा को कौन बताएगा विशेली कि कौन हूं मैं? आप हैं हमारी नई रानी कर्ण मोहिनी। आप आज्ञा कीजिए नई रानी कर्ण मोहिनी, क्या कर सकते हैं हम आपके लिए? अब एक सेवक को क्या करना चाहिए वो भी मैं बताऊं? अब क्षमा रानी कर्ण मोहिनी, पर आपको देखकर लगता है कि कई रातों से आप सोए नहीं हैं। आप कहते तो आपके लिए किसी इंसान का ताजा ताजा रक्त मंगवा दूं, उससे आपका चेहरा भी बिल्कुल खिलखिल जाएगा। इसे कहते हैं असली नागिन। कल तक जो तपस्या इसे फूटी आंख नहीं सुहाती थी, आज उसी की चरण वंदना करने में लगी है ये। गलती मेरी भी है, मैं भी कैसे भूल गया कि अब से ये हमारी नई रानी कर्ण मोहिनी है। मैंने इस नागिन को हराना होगा। मुझे और अधिक सेवा करनी पड़ेगी तपस्या की। क्या जमाना आ गया है, अब चमचागिरी में भी अब बहुत प्रतियोगिता बढ़ गई है। नई रानी कर्ण मोहिनी, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तुम नृत्य अच्छा करते हो ना धनकुंद्रा, तो करो, अपनी नई रानी कर्ण मोहिनी का मनोरंजन करो।
ऐसे हवा में? अरे पुरानी रानी कर्णमोहिनी जब गुस्सा करती थी ना तो सिर्फ हवा में लटकाती थी। अरे आपकी तरह ऐसे हवा में नृत्य करने को नहीं कहती थी। नई रानी कर्णमोहिनी हूँ मैं, तो सब कुछ नए ढंग से होगा। अब जल्दी करो और मेरा वक्त बर्बाद मत करो। अरे क्या शुरू करो? अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे, अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाए। अरे रोको इसे, नहीं रानी कर्णमोहिनी। क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा? अपने आगे ना कोई ताकत सब कुछ कितना आसान कर देती। रोको नहीं रानी कर्णमोहिनी इसे। आली, आपका क्या होगा? खन 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 खन। अरे वाह, आज प्रेम बाबू खुद मिलने बुला रहे। क्या बात है, लगता है आज अपनी होने वाली पत्नी पर कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है। चलो तो मिल ही लेते। प्रेम, कहाँ हो तुम? प्रेम, ये कैसी दिव्य शक्तियां? ये मूर्ति यहाँ कैसे रखी? तुम्हें क्या लगा प्रेम ने बुलाया तुम्हें यहाँ? नहीं तपस्या, हमने तुम्हें यहाँ बुलाया ताकि तुम्हें यहाँ कैद करके तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ला सके।